तो जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने परिवार टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत है। साथियों, बिहार बोर्ड 2024 में जो एग्ज़ाम लेने वाली है क्लास 10th की, उसी को आज हम लोग जो हिंदी उसका होता है उसी हिंदी का हम लोग भी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और ये जो चैप्टर फर्स्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी ये जो आप वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आपको कहीं और से सहायता लेने की जरूरत ना पड़े। यानी कि आप ऑप्शन में पढ़े होगे और इसकी क्या कर रहे हो, टेस्ट मारो, सपोज ये मान के चलना, ठीक है। तो चलिए, मेरी पूरी कोशिश क्या होगी साथियों कि इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर ना पूछे, ठीक है। ये मुझे पूरी मेरी ये कोशिश रहेगी, ठीक है, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। चलिए, बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है आपका कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन डी क्या दिया है, बिरजू महाराज को। तो मुझे उम्मीद है बिहार के सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं इन वीडियो को, इन लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, वो जो बाद में भी आएंगे तो सबसे पहले कमेंट कर चुके होंगे, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि इसका क्या हो सकता है। अगर आपने कमेंट कर दिया तो अच्छी बात, अगर फिर भी आपको नहीं पता तो मैं तो ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा साथियों कौन सा होगा साथियों, भीमराव अंबेडकर होगा। क्या होगा साथियों, भीमराव अंबेडकर जी होगा, ठीक है। क्या होगा साथियों, भीमराव अंबेडकर होगा। बताइए मेरे साथियों क्या होगा साथियों, भीमराव अंबेडकर होगा। मेरे को एक सेकंड साथियों थोड़ा सा मुझे कर लेने दो। क्या हो जाएगा साथियों, बताइए, भीमराव अंबेडकर। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ मेरे को, क्या हो जाएगा साथियों, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। मैं देख रहा हूँ और मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए कितना बेटर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा समय दो बस। चलिए, तो अगला प्रश्न क्यों आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार। इसका सही आंसर क्या हो जाता साथियों, भीमराव अंबेडकर। क्या होता मेरे शेरों, इसका सही जवाब क्या था, भीमराव अंबेडकर को। चलिए, अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। जो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है मुझे बताइए। तो आप सभी ने इसको देखते ही आंसर बताने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। ऑप्शन ने दिया है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी यतेंद्र मिश्र, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी अमरकांत। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे आंसर दे चुके होंगे, कमेंट में कमेंट कर रहे होंगे, और मैं कमेंट को ध्यान ना देते हुए डायरेक्टली इसका मैं कम से कम समय में आपका 20 ऑब्जेक्टिव कराने के प्रयास करूंगा। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे, मेरे जो मुन्ने चुने जो भी बच्चे हो, जो भी देख रहे हो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और भी शानदार है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी अमीरी, ऑप्शन डी उद्योग धंधों की कमी। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है और आप फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइए और बताइए क्या हो सकता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 3 नंबर का। बताइए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो आप सभी ने बहुत शानदार से जवाब दे चुके होंगे। बहुत सारे बच्चे बी सी लिखा भी होगा, कुछ बच्चे ए भी लिखे होंगे और कुछ तो डी भी लिखे होंगे। ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन जो इसका सही जवाब होगा मेरे साथियों वो होगा बेरोजगारी। क्या है साथियों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मेरे से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सही जवाब बेरोजगारी। थोड़ा बहुत कहीं पे ऊपर नीचे होता है कुछ चीज़ें, उससे मतलब मत रखिएगा। आप सिंपल सा याद रखिएगा कि आपको जो बताया जा रहा है वो सबसे बेस्ट बताया जाएगा, क्योंकि कोई टीचर नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट कुछ ना सीखे। क्योंकि हर टीचर का सपना होता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना आए, क्योंकि हर एक टीचर का यही सपना, यही सोच होता है कि जो मैं पढ़ा दिया सो वही लास्ट होना चाहिए बच्चे के लिए। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा, श्रम विभाजन, ओ माय गॉड, एक सेकंड रुक जाना मेरे शेरों। और ये 3 नंबर था ना, मेरे को देख लेने दो, एक सेकेंड। ये 3, अच्छा इस साइड मेरा कुछ होगा, अब मैं समझ गया। एक्चुअली ये डबल साइड पीडीएफ किया गया है जिससे आपको वो जीरेक्स कराते वक्त आपको ज़्यादा पैसा ना लगे, इस तरह से इसको पीडीएफ को बनाया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जो जाति प्रथा है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। ये 4 नंबर क्वेश्चन 3 तक हम लोग कर चुके। तो 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है। तो आप सभी को पता है, ऑप्शन ए दिया है भेदभाव के कारण, ऑप्शन बी शोषण के कारण, ऑप्शन डी गरीबी के कारण और ऑप्शन डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो बहुत सारे बच्चों का आसानी से आंसर पता होगा, क्या होता है इसका साथियों, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप अगर इसका आंसर नहीं जानते हो तो आप कॉपी पे लिखो,
अभी टाइम है मेरे भाई, अभी बहुत टाइम है। क्यों टाइम है? क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपको कब होगा? फरवरी में होगा मेरे भाई। कब होगा साथियों? फ़ैब में होने वाला है। और अभी चल क्या रहा है? नवंबर चल रहा है। तो अभी भी आपके पास लगभग 60 से 90 80-90 दिन बचा हुआ है। अगर अभी से भी थोड़ा बहुत भी मेहनत कर दोगे मेरे शेर, तो अभी आपका काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेरों? काम आपका बन जाएगा। आपको अलग से फिर कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला बहुत शानदार क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बिरजू महाराज, ऑप्शन डी आगे। आप सभी के सामने चारों ऑप्शन प्रस्तुत है और मैं उम्मीद करता हूं बिहार के ऑलमोस्ट बच्चे जो भी मेरे से ऑफलाइन में पढ़े हैं या जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं, सभी के सभी इसका आंसर बता रहे होंगे और अपनी तरफ से सोच रहे होंगे कि हाँ सर, मैं कुछ फोड़ रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ। मैं कम से कम समय यानी कि 10 से 11 मिनट में पूरे के पूरे कोशिश करूंगा। ज़्यादा मैं बकवासबाजी नहीं करूंगा कि बच्चा ये करो वो करो ये करो, नहीं। मैं जानता हूँ कि आपके पास टाइम की बहुत अभाव है और टाइम कितना कीमती होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि जो बच्चा टाइम के लिए ठोकर खाया होता है ना, उसे अच्छी तरीके से पता होता है एक एक बच्चे का 1 मिनट का टाइम का क्या वैल्यू है। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका साथियों हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा मेरे शेरों? भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, वो है साथियों कह क्या रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है अगला प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? यानी कि वो कौन सी प्रथा है जिसको आर्थिक पहलुओं से भी क्या माना है जी? खतरनाक माना है। ऑप्शन ए सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा या जाति प्रथा। आपके सामने 4 ऑप्शन प्रस्तुत है और चारों में से आपको जो लगता होगा सही आंसर है मुझे ज़रूर कमेंट बताइएगा। अगर मेरे से भी कहीं में पढ़ने में दिक्कत ही होती है, लगता है कि नहीं सर ने थोड़ा सा एरर्स कर दिया है, तो मुझे बेहिचक बताइएगा। मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, ना कि मैं आपको इसे डांटूंगा, ना आपको ऐसा तुतकारूंगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य थोड़ा बहुत एरर्स हो सकते हैं। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि जाति प्रथा। क्या हो जाएगा साथियों? जाति प्रथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 का। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 7 नंबर, और 7 नंबर लगता है मुझे इसके लिए थोड़ा सा मुझे इधर करना पड़ेगा इसको। 7 नंबर यहाँ पे है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका और भी रूप लिया हुआ है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन प्रस्तुत है। जल्दी से फटाफट आप सभी साथियों मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि बिहार के सही बच्चे ने कमेंट कर दिया होगा और बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। तो चलिए इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रमिक विभाजन का। कौन सा जी? श्रमिक विभाजन का रूप धरा हुआ है जाति पर, जो श्रम विभाजन है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत साथियों इसमें से? चलिए चलिए अगला आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? और बच्चा जो चैप्टर पलटा वो भी आंसर जान चुका होगा। चलिए फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। चलिए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे मेरे रसगुल्ले, वो हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए रसगुल्लो अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न और भी शानदार है। 9 नंबर क्या कह रहे हैं देखिए। जो 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है 8 के बाद 9 नंबर ही आता है साथियों। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ऑफलाइन पढ़े होगे कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़े होगे मेरे प्यारे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होगे। मैं मान के चलता हूँ हर बच्चा पढ़ा होता है कहीं ना कहीं। तो आप वहाँ से आपका क्वेश्चन उठा के जब सर पढ़ा रहे होंगे तो क्वेश्चन देखे होगा ना कि पढ़ाई हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का लेवल खराब है। हर टीचर अच्छा ही पढ़ाता है, कोई भी हो ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, कोई ऐसा करे कि नहीं मेरे से बेस्ट नहीं, हर कोई अपने अनुसार अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, चलिए वो सब छोड़िए। कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी जनसंख्या को, ऑप्शन सी उद्योग धंधों की कमी को, ऑप्शन डी जाति प्रथा को। तो बताओ क्या हो सकता है? तो जो मेन बेरोजगारी के कारण है भाई ना वो जाति प्रथा है। क्या है जी? जाति प्रथा। यानी कि लेखक किसको मानते हैं जी? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाति प्रथा को मानते हैं। लेकिन आजकल क्या है, अशिक्षा के कारण हम लोग यहाँ पे है, और बहुत सारे कारण भी है, जनसंख्या भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो लेखक मानते हैं उसको किसको मानते हैं जी? जो लेखक के अनुसार देखा जाए वो कौन सा है? तो वो है जाति प्रथा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
10 नंबर प्रश्न इधर मिलेगा हम लोग को, इधर थोड़ा घसकाना पड़ेगा उसको, हाँ। और ये थोड़ा बहुत बीच बीच में भाई सब अपना करतूते दिखाते रहते हैं। अच्छा 10 नंबर ये रहा। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी भाईचारे के लिए, ऑप्शन डी रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ऑलमोस्ट बच्चे जो बिहार के जो भी होनहार बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा सर ये तो बिल्कुल आसान है, मैंने तो कॉपी पे लिखा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर कार्य कुशलता के लिए। यानी कि श्रम विभाजन क्यों आवश्यक है जी? तो कार्य कुशलता के लिए। और मेरे जितने बच्चे सब देख रहे हैं बिल्कुल सही से जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए अब समय थोड़ा ज़्यादा नहीं लूँगा, स्पीड थोड़ा चलेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ध्यान से देखिए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी हु इज सुधराज। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर चुके हैं और जो इसका सही जवाब होगा वो मेरे प्यारे वो होगा ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च मारना टारगेट स्टडी सेंटर, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहीं पे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। इसके लिए कोई फिक्र अलग से आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 12 नंबर प्रश्न, 12वां नंबर बहुत शानदार होगा प्रश्न हम लोग का। देखते हैं क्या कह रहा है 12 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न जो हम लोग का 12 नंबर कह रहा है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये तो सबको पता है, जो पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा सबको पता होगा। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी कायस्थ। ठीक है, तो आप सभी को पता है, मेरे प्यारे बच्चे कमेंट कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे, दलित आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? दलित होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दलित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और भी शानदार है मेरा, वो क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से। कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर का माता का नाम क्या था? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन फिर भी। रानीबाई, ऑप्शन ए रानीबाई, ऑप्शन बी कुंतीबाई, ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमाबाई। ठीक है, तो चलिए 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीमाबाई नाम था। क्या नाम था जी? भीमाबाई उनका माता जी का नाम था। किनके? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न और भी शानदार होगा और अगले प्रश्न के लिए मुझे इधर थोड़ा सा आना पड़ेगा। किधर आना पड़ेगा? इधर। समझ गए साथियों? किधर? हाँ चलिए 14 नंबर प्रश्न बहुत शानदार। क्या कह रहे देखिए, कह रहे कि डॉक्टर ए अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि को धारण की, मतलब पीएचडी करके किस मतलब पीएचडी की उपाधि कब धारण की, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए था कब धारण की, यहाँ पे कब होना चाहिए था, ये मिस्टेक है थोड़ा सा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे, यहाँ पे कब होना चाहिए था, क्या चीज? कब धारण की, यानी कि पीएचडी उन्होंने कब किया। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पीएचडी उन्होंने कब किया मेरे शेर। तो बता सकते हो, आप सभी को पता है कि कब किए थे। चलिए आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। चलिए पीएचडी की उपाधि कब धारण किए बताइए, हाँ जल्दी से बताओ मेरे शेरों। बिल्कुल, क्या कब किए थे? तो ऑप्शन ए दिया 1920 ईस्वी में, ऑप्शन 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। जल्दी बताइए 14 का क्या होगा? आप सभी को पता है 1900 कितने जी 16 ईस्वी में किए थे। कितने? 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। अगला प्रश्न और भी शानदार 15 नंबर। क्या लिखा हुआ देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ओहो हो, ये तो दिल के बहुत कॉपी के लिखा हुआ क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन बोलूंगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर चुके होंगे। ऑप्शन है 1956 दिल्ली, ऑप्शन बी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी 1958 वाराणसी, ऑप्शन डी 1959 बिहार। सभी के सभी साथी बताओ कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर चुके हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। दिल्ली कहाँ हुई थी? दिल्ली में कब? तो 1956। चलिए अगला प्रश्न और भी शानदार होगा, मेरे को जहां तक उम्मीद है ये भी एकदम शानदार ही होगा। चलिए अगला कह रहा है 16 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 14 अप्रैल, सब जगह 14 अप्रैल है तो कॉमन बात है कि 14 अप्रैल को हुआ ही था। ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890 और 14 अप्रैल 1891। तो सभी को पता है उनका जन्म कब हुआ था, शेरों बता। हाँ 91 में हुआ था, बहुत सुंदर। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को लाते हैं। अगला प्रश्न और भी शानदार होने वाला है। 17 नंबर देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? हो बहुत शानदार। 17 नंबर तो एकदम जिगरी की टुकड़ा वाला सवाल दे दिया। ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी
दानकुन्नी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी डुमराव बिहार। चलो बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सबका, महू के मध्य प्रदेश में। कहाँ जन्म हुआ था मेरे भाई? तो महू के मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर के लिए मुझे थोड़ा इधर स्क्रॉल करना पड़ेगा और मैं थोड़ा 18 नंबर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ गया 18? 18 मिल जा भैया जी, आप कहाँ हो? आपकी खोज हो रही है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन मिल गया। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ऑप्शन ए उज्जवल भारत, ऑप्शन बी उड़ता भारत, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन डी पुरस्कृत भारत। तो जल्दी से बताइए सभी साथियों, थोड़ा ये टफ क्वेश्चन लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं जानते हो जान लीजिए, वो था बहिष्कृत भारत। शायद मैंने ऑप्शन में लिखवाया नहीं था ऑब्जेक्टिव में, शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है, लेकिन नहीं लिखे होंगे तो अभी जान लीजिए, बहुत आसान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर भी और भी जानदार होगा। कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ये क्वेश्चन जस्ट रिपीट है, इसके पहले भी हम लोग करवा चुके हैं। ऑप्शन ने दिया श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। ठीक है, चलिए ये कौन सा 19 का है बताइए जल्दी। तो आप सभी को पता होगा श्रम विभाजन। क्या हो सकता है जी साथियों? श्रम विभाजन। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और आज का सबसे अंतिम प्रश्न रहेगा और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी राम किशुन सकपाल, ऑप्शन डी राधेराम सकपाल। तो आप सभी को पता है इनका बाबूजी का जो नाम था वो था रामजी सकपाल। क्या था साथियों? रामजी सकपाल। तो देखा ना साथियों किस तरीके से हमने टोटल 20 क्वेश्चन को अभी यहाँ पे हमने कवर किया। कितने क्वेश्चन साथियों? 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? कवर किया। और जो 2024 में एग्जाम होने वाला है, हम लोगों ने पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ भी ना आए। तो इस वीडियो में इतना ही रखूंगा और आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको फ्री में PDF वहाँ पर मिल जाएगा, जिससे जीरोस करा के आप लिख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।